स्थापन होनी है। तो इस कारण श्रीमत पर चलो, क्योंकि डिसाइडिंग टाइम है। अच्छा, चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं 11/9 के महावाक्य। मीठे बच्चे, सत्य बाप सचखंड स्थापन करते हैं। तुम बाप के पास आए हो नर से नारायण बनने, नर से नारायण बनने की सच्ची कथा, सच्ची नॉलेज सुनने। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चों को अपने गृहस्थ व्यवहार में बहुत बहुत संभाल कर चलना है। क्यों? गृहस्थ व्यवहार में बहुत बहुत संभाल कर चलना है। क्यों चलना है? बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में संभल कर भी चलना है, संभाल कर भी चलना है, दोनों बातें। क्योंकि मोह होता है। संभल कर चलना मतलब जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी शब्द बोलो तो तोल तोल के बोलो, सोच के बोलो। तो संभल, कोई रास्ते में कहते हैं ना संभाल के चलना, मतलब थोड़ा सा ऐसा किया कि गिर जाएंगे, वहां हम कहते संभाल कर चलना। तो तुमको भी गृह व्यवहार में संभाल कर चलना है, क्योंकि बाबा कहते तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी है और ज्ञान गुप्त है। तो गुप्त ज्ञान है तो हर चीज मतलब समझना भी है, और एट द सेम टाइम कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। कभी कभी नशे में आकर हम कर देते हैं ना कि नहीं ये ऐसा, उसके लिए बाबा कहते कि संभाल कर चलना है, क्योंकि तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी है, तुम्हारा गुप्त ज्ञान है। इसलिए विशाल बुद्धि बन सबसे तोड़ निभाना है। गृहस्थी में बाबा हमेशा कहते बच्चे तोड़ निभाओ, तोड़, जोड़ निभाओ नहीं, जोड़ निभाना, तोड़ निभाना, क्या फर्क होगा? सोचना। अंदर में समझना है कि हम सब भाई भाई व भाई बहन है। बाकी ऐसे नहीं स्त्री अपने पति को कहे तुम मेरे भाई हो, इससे सुनने वाले कहेंगे इनको क्या हो गया। युक्ति से चलना है, हाँ, युक्ति से चलना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर न सिर्फ बाप कहे तो भी अक्षर न कहे सिर्फ बाप कहे तो भी अंडरस्टूड है। ये रूहानी बाप है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही है, तो बाप बैठ समझाते बच्चों को। सबको तो नहीं समझाते होंगे। गीता में भी लिखा हुआ है ना, भगवान उवाच, किसके प्रति? भगवान के है सब बच्चे, वह भगवान बाप है, तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स है। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, तुम्हारे सिवाय ऐसे ख्यालात कोई चल न सके। बुद्धि का ताला जब खुलता है ना, जब ताला बंद होता है ना, तो फिर पता ही नहीं चलता है अंदर खजाने हैं। ताला खुलता है तो रहस्य का पता चलता है। कहते हैं ना, अभी तुम्हारी लाइट जली है, आंखें खुल गई है, ताला खुल गया है। तो खुलना मतलब ही कहते ये आई ओपनर था मेरे लिए, खुलना। तो कौन सा रहस्य पता चला अभी, जिसके संदर्भ में बाबा ने कहा कि अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला? अभी अभी जो बताया, हम लोग भाई भाई हैं, यह युक्ति से भाई भाई है और युक्ति भगवान हुआ तो वो बाप है, ये बुद्धि का ताला खुला। अगर वो बाप है तो मतलब हम भाई भाई है।
बच्चे है ना, वो बाप है। बाप बोलते कौन बाप बोलता है? जो भी बाप बोलेगा परमात्मा बाप है। तो इसका मतलब बच्चे हैं। तो स्त्री भी बोलेगी, पति भी बोलेगा, मतलब हर कोई बोलेगा ना। छोटा बच्चा ग्रैंड चाइल्ड भी क्या बोलेगा परमात्मा को? मेरे फादर के बाप हो इसलिए ग्रैंड फादर हो, नहीं, बाप है। तो पोता भी बोलता है फादर हो, पत्नी भी बोल रही है फादर है, समधी भी बोल रहा है फादर है। तो इसका मतलब किसके साथ कनेक्शन होगा उस फादर का? आत्मा के साथ कनेक्शन होगा। शरीर के साथ होता तो फिर वो कनेक्ट बोलते ना, भाई इनके फादर तो मेरे ग्रैंड फादर हो गए। हाँ, भगत तो अलग बात है, लेकिन फादर तो बोलते ही है ना। भगत में रिलेशनशिप नहीं आता है, रिस्पेक्ट है। अच्छा, बट फादर तो बोलते ही है ना जनरली। परम पिता बोला ना हिंदुइज्म में, उसमें गॉड फादर बोला। अल्लाह, उसको भी भगवान या ईश्वर, परम पिता तो कहते ही है। तो ये बुद्धि का ताला खुला। तो बाबा कहते हैं जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वो स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। समझते हैं ना, प्रदर्शनी तो देखी, अब ज्यादा जाकर ज्यादा सुने। पहली मुख्य बात है ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवान उवाच। ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवान उवाच। उनको ये पता पड़े कि इनको को सिखलाने वाला, समझाने वाला कौन है? वह सुप्रीम सोल, ज्ञान सागर निराकार है। वह है ही ट्रुथ, वह सत्य ही बताएगा। फिर उसमें कोई प्रश्न ही उठ ही नहीं सकता। तुमने सब छोड़ दिया ट्रुथ के ऊपर। अगर वो सुप्रीम है, एक तो फादर है तो रिलेशनशिप प्रूव हुआ, और अगर वो भगवान है तो ट्रुथ प्रूव हुआ, सच्चाई ना। कहते भगवान जानता है, बस मुझे तो वो ही जानता है। भगवान का मतलब ही सत्यता, ट्रुथफुलनेस। तो अगर वो फादर है और अगर वो ट्रुथ है, तो जो भी वो कहे वो क्या कहेगा? ट्रुथ ही तो कहेगा ना। जो भी वो कहेगा सत्य ही कहेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो जो भी कहेगा तो ट्रुथ है। तो अगर उसने कुछ भी कह दिया मुरली में तो क्या हो गया? बाबा ने कुछ भी कह दिया, सत्य है, फिर तो वो सत्य है ना। अब उसको हम चाहे कितना भी प्रूव करने की कोशिश करें, सपोर्ट करें, वो सत्य ही बताएगा। फिर उसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता। राजयुग सिखलाते हैं, ये राजा ही पद है। जिसको निश्चय हो जाता है, जो सभी का बाप है, वो पारलौकिक बाप बैठ समझाते, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। वह है ही पतित पावन। वह जब यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे। तुम देखते हो, ये वही महाभारत की लड़ाई है। विनाश के बाद वाइसलेस दुनिया होनी है। ये मनुष्य जानते नहीं कि भारत ही वाइसलेस था। बुद्धि चलती ही नहीं है। भारत ऐसा था, ये बुद्धि चलनी चाहिए। क्यों भारत की इतनी महिमा है? क्यों भारत, जैसे वो था ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक ही क्वेश्चन था, क्यों? क्या था? भारत कभी किसी पर अटैक नहीं किया, भारत पर सबने अटैक किया, ऐसा क्यों? तो जब वो मधुबन आए और जब उन्होंने पूरा सत्युग के बारे में समझा तो बोला अब मुझे समझ में आया। क्यों? क्योंकि भारत वाइसलेस था, कंप्लीट वाइसलेस वर्ल्ड था भारत। तो बाबा कहते वो पारलौकिक बाप बैठ समझाते, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो ये मनुष्य जानते ही नहीं कि भारत ही वाइसलेस था। बुद्धि चलती ही नहीं है। क्यों नहीं चलती? बुद्धि चले, हाँ एग्जैक्ट। और कौन सा ताला? बोलो बोलो बोलो, कौन सा बुद्धि ताला? का बुद्धि का ताला हाँ, गोदरेज का ताला। गोदरेज का ताला लगा हुआ है।
हाँ, याद करता है। हमारी सबसे पहले मैनेजमेंट प्रोग्राम्स गोदरेज कंपनी में शुरू हुआ। हाँ, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है, गोदरेज के ताले की चाबी। गोदरेज कंपनी के पास भी नहीं है। इसलिए ये किसको पता ही नहीं कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं, तब टीका करते हैं। कुछ बोलते हैं इसलिए पहले-पहले ये समझाओ। इसमें लिखा है शिव भगवानुवाच। पहले-पहले उनको ये बताओ, ये किसने बोला है देखो? ये शिव भगवानुवाच, उन्होंने बोला है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन करना है ना उनको जाके करो। भाई जिसने लिखा है जिम्मेवारी तो उसकी है ना। वो तो है ही ट्रुथ, बाप ही नॉलेजफुल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते। ये शिक्षा भी तुमको इस बेहद के बाप से मिलती है। वही सृष्टि का रचयिता, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है। तो पहले-पहले बाप का ही परिचय देना है। उस परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? वह नर से नारायण बनने की सच्ची नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है। जो बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने। बैरिस्टर देखो, नर से नारायण, बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे ना। देखो तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनना। ये कॉलेज है, कौन सी कॉलेज है? कॉलेज का नाम बताओ। प्रिंस और प्रिंसेस की कॉलेज है। और इसलिए इस कॉलेज में भर्ती हुए। भाई कौन भर्ती हो गए इस कॉलेज में? हाथ उठाए जो इस कॉलेज के, जिस कॉलेज में भर्ती हुए। पक्का ना? सोच सोच के क्या होता है, देखते थे फास्ट कौन उठा रहा है। जिस कॉलेज में भर्ती हुए, मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए, क्या एम था? लॉ कॉलेज में भर्ती हुए, एम क्या था? तो फिर प्रिंस प्रिंसेस नर से नारायण बनने की कॉलेज में भर्ती हुए तो क्या एम हो गया? क्लियर हो गया फिर। तो बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे ना हम बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय हमको भगवान पढ़ाते हैं। अब निश्चय है, कई निश्चय करते, कोई है, कहीं है प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज, कोई है प्रिंस प्रिंसेस पढ़ने वाली कॉलेज है ना? कई 2-3 कॉलेजेस है, स्किंडिया और कई निश्चय करते तो फिर संशय बुद्धि हो जाते। तो उनको सब कहते, तुम तो कहते थे हमें भगवान पढ़ाते थे। देखो भगवान है ना, इसलिए सेवा कराता है। जन्मते ही बाबा सेवा कराते हैं, ज्ञान का जन्म लेते, क्या हो जाता है फिर? कई बार हो सकता है थोड़े समय के बाद स्थिति थोड़ा डाउन हो जाए। फिर लोग कहेंगे ना तुम ही तो कहते थे, इसलिए सेवा करो। जैसे ही ज्ञान मिले ना, ताकि हमको फिर रिमाइंडर मिल जाए। चलते चलते माया आ भी सकती है, फिर लोग कहेंगे क्या बताए, तुम तो बोलते थे। सेवा करो इसलिए, ताकि फिर हमको रिमाइंडर मिल जाए, इनकेस अगर ऐसे कोई स्थिति आ जाए तो। नहीं आएगी, फरिश्ता परिवार में वो नजर न लगे। नहीं नहीं, जब हम उस स्थिति में सेवा करते हैं ना, भगवान पढ़ाता है, भगवान पढ़ा, नशा भी होता है। अब हो सकता है आगे चल के स्थिति डाउन हो जाए, तो इसलिए ये भी फायदा है सेवा करने का। तो उनको सब कहते हैं तुम तो कहते थे हमें भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को क्यों छोड़ाए हो? बोलेंगे ना लोग। संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं। कोई ना कोई विक्रम करते। भगवान वाच, काम महाशत्रु है। उन पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में जाएंगे। यह यहाँ है ही राज्यों की बात। तुम जाकर राजाई करेंगे। बाकी जो आत्माएं हैं वो सब अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस चली जाएगी। सब बच्चे हैं ना, उनको चाहिए मुक्ति, बिठा दिया मेरे पास, बैठ जाओ तुम मेरे पास बाजू में, मेरे बाजू में, कुछ करना ही नहीं है। क्यों मुक्ति चाहते? जन्म मरण कर्म ये सब बंधन क्या है, चुप शांति से बैठो।
तो चलो शांतिधाम में बैठ जाओ, चुपचाप से पेविलियन में बैठे रहो, न बॉल खेलना है, न फील्डिंग करना है, न बैटिंग करनी है, बैठे रहो। तो बाबा कहते हैं तो उनको मिल गई मुक्ति और तुम करेंगे, तुम जाकर राजा ही करेंगे। बाकी जो आत्माएं हैं वो अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस चली जाएगी। ये कयामत का समय है। अब ये बुद्धि कहती है क्या अच्छा लगता है, बैठे रहो पेविलियन में शांति से, और एक है फील्ड में आओ। भाई चाहे लास्ट बॉलर हो, लास्ट प्लेयर हो, नाम तो होता है ना उसका। कौन था? हरभजन सिंह। हमें बड़ा इंटरेस्ट था, मुझे वो समय का याद है। हाँ, दीदी लास्ट पवेलियन प्लेयर में भी नहीं 11th बैठने प्लेयर भी मिलता, हो। पवेलियन में भी नहीं बैठने मिलता, क्योंकि पवेलियन वाला देख तो रहा है गेम, यहाँ तो अंदर कमरे में बंद कर दिया जाता है कि तुम हाँ कमरे में वो भी बंद रहो। प्रॉब्लम है भाई, लास्ट बॉलर हो पर, और वो तो भी उसका वो मतलब स्टार है वो 11th प्लेयर इंडियन का टीम का आपके इवेंट में आ जाए, हम उसको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाते हैं। हाँ, और वो पेविलियन में भी नहीं बैठ सकता है भाई, सब लोग देखेंगे, वहां भी घेर लेंगे। तो राजा ही करो या शांतिधाम में बैठो, पेविलियन में बैठो, क्या करना है, किसको क्या करना है? पेविलियन में बैठना है किसी को? किसी को भी नहीं बैठना है, एक दो जन। तो राजा ही करो फिर। बाकी जो आत्मा है वो अपना, तो चाहे वो सत्युग का लास्ट 9th लाख वाला होगा, फिर भी उसकी वैल्यू है। अब ये बुद्धि कहती है ना सत्युग की स्थापना जरूर होनी है, उनको फिर बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, उनको फिर अपना पार्ट रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है हमारा भारत, तुम समझते हो अभी सब नरकवासी है, अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। बाप कहते जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तभी मैं आऊंगा, मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्ति की है ना, सब पुकारते रहते हे गॉड फादर, भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान, ये जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में फर्क है। ओ ओ भगवान, हे भगवान, और ज्ञान में क्या फर्क है? तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे शिव, हे भगवान, हे अल्लाह निकलता है? हे भगवान निकलता है? हे बाबा, हाय बाबा, नहीं ना। हे वर्ड और हाय वर्ड ब्राह्मणों की डिक्शनरी में बिल्कुल नहीं निकले। एक है दर्द के वर्ड हाय, और हे वर्ड है पुकारने का वर्ड, वो तो साथ ही है, ताली बजाओ साथ है, इतना पास। तो दोनों दोनों सिचुएशन नहीं आती ना ब्राह्मणों के पास। तो हे भगवान जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में फर्क है, ठीक है। जो नए हैं निकालेंगे हे वर्ड, हे बाबा आ जाओ। नहीं, बाबा, मेरा बाबा मेरा साथी तो है ना, आ जाओ मदद करो। तो हे वर्ड तुम्हारे मुख से नहीं निकलेगा। मनुष्य को तो ये आधा कल्प की प्रैक्टिस हुई पड़ी है। तुम जानते हो ये हमारा बाप है, तुमको हे बाबा थोड़ी कहना है। बाप से तुमको तो वर्षा लेना है। पहले तो ये निश्चय हो कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाप बच्चों को वर्षा लेने के अधिकारी बनाता है। वर्षा लेते हैं लेकिन अधिकारी, वर्षा तो सबको मिलता है, अधिकारी किस में बनते? स्टेटस में। स्टेटस के अपनी स्टेटस चाहिए तो अधिकारी बन, बाकी वर्षा तो मिलेगा। बाबा कहाँ, त्रेता अंत तक कभी ना कभी तो आ ही जाओगे, सिर्फ बाबा भी कह दिए। बाकी स्टेटस मिलना ये बड़ी बात है। और स्टेटस मिलने के लिए क्या करना पड़े?
स्टेटस के लिए रोज पढ़ाई पढ़ना है, सीरियसली पढ़ाई पढ़ना है। गॉडली स्टूडेंट जो बाबा ने इस संडे के पहले वाले संडे की मुरली में कहा, भाग्य विधाता वाली, भगवान पढ़ाते हैं, वो भाग्य लेना है तो स्टेटस है ना। बाप बच्चों को वर्षा लेने के अधिकारी बनाते, ये तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते हमने जिन बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, विश्व का मालिक देवता बनाया था, वही काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो गए, वही बच्चे। अब मैं फिर ज्ञान चिता पर बिठाए घोर नींद से जगाए स्वर्ग में ले जाता। घोर नींद में पड़े थे, कौन सा घोर नींद था। घोर नींद में क्या होता है ना, बहुत बाजे बजते हैं ना तो भी पता नहीं, कहते बहुत गहरी नींद में था। तो कोविड का बाजा बज गया, सेकेंड वेव का बाजा बज गया, अफगानिस्तान का बाजा बज गया, इसके पहले पता नहीं और कितने बाजे बज गए। नींद से उठे कोई नहीं उठे, कई तो इसलिए अभी और बाजा बजाओ, कल से कोर्स शुरू होना है, एक और बाजा बजा दो कल से शुरू है ना संडे से, तो देखो कोई कुंभकर्ण जाग जाए। तो बाबा कहते घोर नींद से जगाए स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाप ने समझाया तुम आत्माएं वहां शांतिधाम और सुखधाम में रहती हो। सुखधाम को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी, वहां देवताएं रहते हैं और वह है स्वीट होम, आत्माओं का घर। सभी एक्टर्स उस शांतिधाम से आते हैं यहाँ पाठ बजाने। तुम तो समझते हो ना कि हमारा घर शांतिधाम है, जहां हम फिर वापस जाते हैं। जब सभी एक्टर स्टेज पर आ जाते तब बाप आकर सबको ले जाएंगे। देखो ये लॉ है, वन लॉ। आज कई बातें डिस्क्लोज किए बाबा ने। भगवान परम पिता, बुद्धि का ताला खुला। सेकंड, दूसरा ताला हम आत्मा भाई भाई हैं। भाई भाई वो हो गया ना, वो तो पहला ताला था। मुक्ति जीवन मुक्ति, मुक्ति जीवन मुक्ति वाला प्लेयर्स का याद रहेगा प्लेयर्स। और तीसरा ताला बाबा कहते हैं सभी, हाँ तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है, जहाँ फिर हम वापस जाते हैं। जब सभी एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं तब बाप आकर सबको ले जाएंगे। पूरा जितना भी आत्माएं हैं उनको सृष्टि पर मिनिमम एक पार्ट बजाने वाली सभी आत्माएं को आना ही है, तब बाबा आएगा ले जाने। इसलिए पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, क्योंकि भगवान को ले जाना है ना, तो सबको नीचे भेजना पड़ेगा पहले। जाने में एक प्रोसेस होगा ना, जाते ही रहेंगे मतलब एक साथ वो भी कभी कोई मुरली फाइंड आउट करो, एक साथ मतलब जैसे युद्ध चल रहा है, लाखों करोड़ों लोग जा रहे हैं, अब एक तो साल बाद नहीं वो तो फिर हाँ, अब वो बाबा ने जाने का एग्जैक्ट प्रोसेस कभी नहीं बताया, कोई संदेश में बुलाया। तो आत्माएं है, पॉइंट ऑफ लाइट है, क्या टाइम लगता है, धर्म चुक तो किया गई ऊपर, कोई फिजिकल थोड़ी जो टाइम लगेगा इकट्ठा होने में। हाँ भी कुछ रिहर्सल, बाबा हर बात को कहते रिहर्सल, वो थोड़े समय की बात है, कुछ समय होगा। तो बाबा कहते हैं ये सब मुक्ति, तो जब सभी आत्माएं नीचे आ जाएगी तब मैं ऊपर ले जाता हूँ। क्लियर हुआ ये मीनिंग पूरा क्लियर हुआ सबको? कौन है, सुमन बहन को क्लियर हुआ? बोलो क्या क्लियर हुआ, बताओ। दीदी सूक्ष्म वतन से और स्थूल वतन से सब से ना। सुमन बहन बताए। परम धाम से जब सारी आत्माएं वापस आ जाएंगी यहाँ, नीचे आ जाएगी, तब फिर सूक्ष्म वतन के द्वार खुलेंगे और बाबा हम सबको लेकर के साथ में जाएंगे।
सूक्ष्म वतन वो तो मतलब अंडरस्टूड है। बाबा कहते तब बाबा आते हैं तो अपने साथ और लेके फिर जाने के लिए लेके आते हैं जाएंगे। बाबा, इसीलिए पहले आते हैं पहले ऊपर, कि हाँ, हर आत्माओं को नीचे आना अपने ही साथ है। लेके। नहीं तो उसका एक्टर है ना, मिनिमम थोड़ी सी भी एक्टिंग नहीं करेगा। अब जैसे कोई मालिक है, वो नौकर आके एक बार चाय पिलाता है, उसका वही एक्टिंग है, तो भी वो क्या कहा जाएगा, वो क्या बोलेगा लोगों को, मैंने ना उस फिल्म में एक्टिंग की। एक्टिंग का रोल खाली चाय पिलाने, ग्लास पकड़ाने जितना ही था, पर बोला तो यही जाएगा ना, भाई मैंने वो पर्टिकुलर फिल्म में एक्टिंग की। एक्टर बोला जाएगा या नहीं उसको? एक्टिंग करने वाला एक्टर। दीदी दादियाँ कहाँ पर हैं? कहाँ पर है दादिया? हम्म, अभी तो सूक्ष्म सभी, वतन। नहीं सूक्ष्म वतन वो तो सब आत्माओं ने अपना पार्ट प्ले शुरू कर दिया ना, जो जो आत्माएं जाती है सूक्ष्म वतन में। श्री श्री ब्रह्मा बाबा संपूर्ण। अच्छा, तो बाबा कहते हैं क्रिश्चियन में इसलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है, इसलिए ये भगवान लिबरेटर है। दुख हरता सुख करता है। इतने सारे मनुष्य कहाँ जाएंगे, विचार तो करो। पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? पतित पावन को बुलाना मतलब किस लिए? अपने मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते, इसलिए कहते घर ले चलो। ये सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन युग भी कितना मशहूर है, विलायत में भी जाते प्राचीन राजयोग सिखलाने। क्रिश्चियन में बहुत है जो सन्यासियों का मान रखते हैं। गेरू कफनी की जो पहरवाइश है वह है हठ योग की। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, न कोई सफेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफेद अच्छा है। कोई जरूरी नहीं है, सफेद अच्छा है। तुम भट्टी में रहे हो तो ड्रेस भी यह हो गई है। आजकल सफेद पसंद करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो सफेद चादर डालते हैं। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देने। सफेद ड्रेस प्योरिटी का प्रतीक है, सफेद ड्रेस मरने का प्रतीक हो। व्हाइट कपड़ा डालते हैं, सफेद ड्रेस स्वच्छता का प्रतीक है, सफेद ड्रेस राज्य का प्रतीक है। पॉलिटिशियन सफेद ड्रेस पहनते हैं, राज्य करने वाले। हाँ, व्हाइट ड्रेस में फिर सारे कलर्स हैं, और सबसे रॉयल कलर व्हाइट माना जाता है। हाँ, व्हाइट पहनते हैं सब जगह। कितने जगह पहरवाइश व्हाइट है, अरब कंट्रीज है, क्रिश्चियनिटी में है, वो ड्रेस में व्हाइट पहनते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं सफेद ड्रेस अच्छा है। तुम भट्टी में रहे हो तो भी बाप का तो ड्रेस भी ये हो गई। तो दो बाप है, पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है, दो बाप है। ये बातें समझने में टाइम लेती है, प्रदर्शन में इतना समझा नहीं सकते हैं। सतयुग में एक बाप, इस समय है तुमको सतयुग में एक बाप, द्वापर युग में है दो बाप, इस समय है तीन बाप। विनीता बहन बताएगी कितने बाप है, बताओ बताओ आपके। तीन बाप हैं, तीन बाप। लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। ठीक है, तो तीन बाप। ये फिर ये प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव, वो तो क्योंकि भगवान आते प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वह भी तो है, बाप है सबका। अच्छा, अब तीनों बाप में उच्च वर्षा किसका? निराकार बाप वर्षा कैसे दे? वह फिर देते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हो, ब्रह्मा द्वारा वर्षा भी देते। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा है, फिर ये प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव आदि देवी, यह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाप कहते मुझ शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे। शिव बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। क्यों? ओम शांति। क्यों? ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट शिव बाबा पिता हैं। ग्रैंड। सृष्टि की पूर्वज आत्मा है।
जो नए हैं बताओ, ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर क्यों कहा? शिव बाबा को कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर? नीरजा बेन, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा शिव बाबा, क्वेश्चन मार्क। दीदी वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है ना, तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर वही होंगे शायद। हाँ यही है, समझा? बोलो, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कौन, ब्रह्मा या शिव बाबा? ये तो बोला इन्होंने, क्यों है बताओ? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा क्यों है? राइट आंसर है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो शिव बाबा क्या हुआ, ग्रैंडफादर? शिव बाबा केवल आत्माओं के पिता हैं बस। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा क्यों कहा? उन्हीं से पूरी वंशावली चलती है, उन्हीं के ग्रैंडफादर से वंशावली चलती है ना। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड तो हाईएस्ट वंशावली का नंबर 1 सोल कौन है? शिव बाबा वंशावली में थोड़ी आता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब ही उनसे वंशावली, मतलब मेरा ग्रेट। और दीदी इसमें शरीर चाहिए ना, शरीर वाले हों। हाँ प्रजापिता बोला ना, इसलिए तो ब्रह्मा को परम पिता, ये है डिफरेंस। परम पिता उस दिन क्वेश्चन था ना, परम पिता और प्रजापिता में क्या फर्क है, ये फर्क है। वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर वो है प्रजापिता, शिव बाबा है फादर। ब्रह्मा के तन में ना, हाँ हाँ वो उस तरह से। तो ब्रह्मा वर्षा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते और ब्रह्मा द्वारा वर्षा भी देते हैं। इस चित्र पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा है, फिर ये प्रजापिता ब्रह्मा, आदि देव आदि देवी। तुम हो, मैं सबका बाप हूं, यह है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो गए भाई बहन, आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर न सके। अगर दोनों की आपस में विकार की दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं। काम विकार के बारे में बाबा बता रहे हैं, बाप को भूल जाते। अगर ब्रह्मा के बच्चे हैं हम तो फिर क्या हो गए, भाई बहन। तो क्रिमिनल असॉल्ट मतलब काम विकार आ न सके तो बाप को भूल जाते। बाप कहते तुम हमारा बच्चा बन काला मुंह करते हो। बेहद का बाप बच्चों को समझाते, तुमको ये नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है। देखो कौन बोलता है गृहस्थी छुड़ाते, मधुबन से आते ना, डर रहे होते पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, तो उनको बोलो आज की मुरली सुनाओ। बाबा ने क्लियरली कहा तुम जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है। लौकिक बाप को तुम बाप कहेंगे ना, देखो कितना व्यवहारिक नॉलेज है बाबा का। उनको तुम भाई नहीं कह सकते, फादर तो फादर होगा, सबके सामने थोड़ी बोलेंगे उसको भाई इधर आओ। ऑर्डिनरी में वे बाप को बाप ही कहेंगे, बुद्धि में है कि ये हमारा लौकिक बाप है। ज्ञान तो है ना, मतलब बाप है लेकिन कौन सा, शरीर का पिता है, लौकिक बाप बोलते। इसलिए ये जरूर अभी वोकैबुलरी हमारी होनी चाहिए जब हम परिचय दें ना, लौकिक बाप है, ताकि फिर अलौकिक बाप और पारलौकिक बाप क्लियर हो। ये नहीं मेरा फादर है, ये कौन था, बच्ची थी सुषमा बहन, बोला कि मेरे डैडी है ना, पिताजी गुस्सा करते। तो बाबा ने क्या बोला, बाबा ने 3 बार पूछा, तीसरी बार ख्याल आया कौन कौन, जब फिर तीसरी बार बोला कि मेरे लौकिक पिताजी। तो फादर के लिए ऑलवेज परिचय दो लौकिक। तो बाबा कहते हैं जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लौकिक बाप को तुम बाप कहेंगे ना, उनको तुम भाई नहीं कह सकते, ये कहेंगे कि हमारा लौकिक बाप है। ज्ञान तो है ना, ये ज्ञान बड़ा विचित्र है, आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी सामने भाई कह दो, फादर को भाई कह दो
तो समझेंगे इनका माथा ही खराब हुआ पड़ा है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए, इसलिए तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है। अक्सर करके स्त्रियां पति का नाम नहीं लेती है, जनरली पति स्त्री का नाम ले सकते हैं। इसमें भी बड़ी युक्ति से चलना है, लौकिक से भी तोड़ निभाना है, बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। मतलब उनको भी ऐसे नहीं कि भाई कह दे, बुद्धि से हम समझते मैं आत्मा भाई भाई, पर अगर दूसरे के सामने बोलना है, अज्ञानियों के सामने, लेकिन अगर ज्ञान में बोलना है, ज्ञानी ब्राह्मण परिवार में तो बोल सकते हैं भाई फलाना भाई, जब हम ब्राह्मण परिवार में है तो इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, लौकिक से भी तोड़ निभाना है। देखो ये पूरा पंक्तियां जो है ना आज के सुना दो। कोई कहते हैं ना भाई तुम्हारे गृहस्थ व्यवहार छुड़ाते हैं, लोग कितना अच्छा से समझाते हैं। लौकिक से भी तोड़ निभाना है, जोड़ नहीं निभाना है। तोड़ निभाना मतलब तोड़ निभाना, निमित्त मात्र, कमल फूल। तोड़ निभाना है। ये नहीं मोह के कारण ये मतलब मोह के कारण अगर कोई व्यवहार होता है तो वो निभाना नहीं हुआ। फिर हम कहते हैं लौकिक को भी निभाते, वो निभाना नहीं हुआ। तोड़ निभाने के लिए नहीं बोला है बाबा ने, सिर्फ तोड़ निभाना बोला है। तोड़ निभाना दीदी पूरा अंत तक निभाना, ये भी कहते हैं। तोड़ निभाना मीन्स पूरा अंत तक निभाना, ये भी कहते हैं। वो तो तोड़ निभाना वो एक अलग है। बाबा ने जो वो दुनिया का मीनिंग है, बाबा का जो तोड़ निभाने का मतलब है कि निमित्त मात्र, वो मेरा रीजन न बने कि मैं ज्ञान मुरली नहीं सुन सकती, सेंटर पर नहीं आ सकती, ये नहीं कर सकती, वो मोह के कारण। बाकी तोड़ निभाना है ऐसा युगल जो हमें उनके सेवा करनी, करो सेवा, तोड़ निभानी है। बट वो एक रीजन बन जाए हमारा ये चीज का, वो है मोह। तो वो तो थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन है ना, तो देखना है मोह जोड़ है या तोड़ है, मेरा जुड़ाव है ये रोक रहा है या मेरा तोड़ है ये निभा रहा है। तो बाबा कहते हैं कि लौकिक संबंधियों में भी तोड़ निभाना है, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए, बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना पड़ेगा ना। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बने हैं वो भाई बहन तो नहीं समझेंगे, जो बीके बने हैं इवन लौकिक में भी, चाहे सभी ज्ञान में चलते हैं, पर शब्दों में तो वैसे ही बोलेंगे ना, चाचा है तो चाचा बोलेंगे, लेकिन ये क्लियर है कि भाई है, कि हमारा आत्मा रूप से भाई भाई है। तुम पहले, बाहर वाले तो पहले ही चमकेंगे, जो बीके बने वही इन बातों को समझेंगे। तो इसमें समझने की बुद्धि अच्छी चाहिए। बाप तो बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते, तुम पहले हद की बुद्धि वाले थे, अभी बुद्धि चली जाती है बेहद में। वह हमारा बेहद का बाप है, यह हमारे भाई बहन है, लेकिन घर में सासू को सासू ही कहेंगे ना, बहन थोड़ी कहेंगे। कितना व्यवहारिक ज्ञान है। घर में रहते बड़ी युक्ति से चलना है, एकदम परफेक्ट नॉलेज है बाबा का ज्ञान घर में चलने के लिए। चाहे गृहस्थी में चलना है तो, चाहे सेंटर पर रहना है तो, चाहे अकेले कुमार कुमारी रहते तो, एग्जैक्ट परफेक्ट है। नहीं तो लोग कहेंगे यह तो पति को भाई सासू को बहन कह देते, यह क्या है। ये ज्ञान की बातें तुम ही जानो और न जाने कोई। कहते हैं ना प्रभु तेरी गतमत तुम ही जानो। अब तुम उनके बच्चे बनते हो तो तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। बड़ी संभाल से चलना पड़ता है, कहाँ कोई मुझे नहीं। तो प्रदर्शनी में तुम बच्चों को पहले पहले ये समझाना है। वापस आ गए बाबा स्टार्टिंग के पॉइंट पे। प्रदर्शनी में पहले पहले ये बात समझाओ। क्या समझाओ? कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अब तुम बताओ भगवान कौन है, निराकार शिव या देहधारी श्री कृष्ण? जो गीता में भगवान वाच्य व शिव परमात्मा ने महावाक्य उच्चारे है या श्री कृष्ण ने? कृष्ण तो है स्वर्ग का पहला प्रिंस। ऐसे तो कह नहीं सकते कि कृष्ण जयंती सो शिव जयंती।
शिव जयंती के बाद फिर कृष्ण जयंती। शिव जयंती से स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण कैसे बना, वह है समझने की बात। शिव जयंती फिर गीता जयंती, शिव जयंती से फिर कृष्ण जयंती, शिव जयंती फिर गीता जयंती, फिर फट से है कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं। बच्चों की बुद्धि में आया है ना, जब तक शिव परमात्मा न आए तब तक शिव जयंती मना नहीं सकते। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन न करे तो कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए। कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं, परंतु समझते थोड़ी है। कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सतयुग में होगा ना, देवी देवताओं की राजधानी होगी जरूर। सिर्फ एक कृष्ण तो बादशाही, एक कृष्ण को बादशाही तो नहीं मिलेगी ना, जरूर कृष्णपुरी होगी ना। कहते भी है कृष्णपुरी, और फिर यह है कंसपुरी। एक स्टोरी है ना, कृष्ण, मैं ही कृष्ण मैं ही कंस। तो उसको बोला, आर्टिस्ट को बोला, भाई कृष्ण का और कंस का चित्र, कृष्ण का चित्र लगाओ बनाओ। तो उसने बहुत छोटा सा बालक ढूंढा, किया बहुत स्मार्ट सा, तो उसको देख के कृष्ण का चित्र बनाया। थोड़े समय के बाद बोला कंस का चित्र बनाओ, कुछ सालों बाद उसी आर्टिस्ट को। तो फिर अब वो देखा कोई दिखा ही नहीं कंस, फिर करके बाद में मिला, तो फिर वो एक व्यक्ति मिला, वो उस तरह से था, बोला कि हमको आपका चित्र बनाना है। तो वो मतलब ऐसे कंस का, बोला क्यों, क्योंकि बोला कि तुम वैसे दिखते हो उस तरह से। तो फिर वो अच्छा, फिर बाद में उसको बताया, तो वो गया उसका आर्टिस्ट का, तो पहले बताया कि देखो ये कृष्ण का चित्र और फिर ये तुम्हारा चित्र। तो वो हंसने लगा, बोला ये जब मैं छोटा था ना, तो बोला कि ये मेरा ही चित्र है, कृष्ण का चित्र। तो वही बच्चा मतलब जब छोटा था तो कृष्ण था, उसको पता नहीं चला आर्टिस्ट को, लेकिन वो सेम था। तो जब छोटा था तो कृष्ण था, अब बड़ा हो गया तो मैं आत्मा जब नई नई थी, फर्स्ट थी, तो क्या थी, कृष्ण थी, और अब कंस बन गई कलयुग एंड में। तो बाबा कहते देवता और असुरों, कंसपुरी और कृष्णपुरी। तो यह है कंसपुरी। कृष्णपुरी नई दुनिया, कंसपुरी मतलब पुरानी दुनिया। जो भी बच्चों को मारते हैं, क्या हो गया, घर में बच्चों को मारते हैं, कौन हो गए हाथ भी उठाया, आंखें भी दिखाई, कौन हो गए सब भाई। कभी भी छोटे बच्चों को घर में बाबा ने खाली कहाँ तक परमिशन दी है, बांधो, आंख दिखाने की नहीं दी। हाँ वो मत दो, जो बात है, उखली से बांध दो, या उनकी बाबा कहते थे उनकी प्रिय वस्तु मत दो उसको। पर मारना ये तो बिल्कुल नॉट अलाउड। बाबा के बच्चे न मारे न मारने दे किसी को घर में, उनको वो भी नहीं, डांटना भी नहीं। बच्चा सीख रहा है, तो कौन हो गए फिर जो अगर मारते ना, तो याद करो कौन हो गए हाँ, कंस हो गए। कोई जरूरी थोड़ी कोई जान से मारना ही कंस है, ऐसे ही मार देते। तो बाबा कहते हैं कंसपुरी खत्म हुई, फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई ना। कंसपुरी पुरानी दुनिया में होगी, नई दुनिया में थोड़े ही कंस दैत्य आदि होंगे। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सतयुग में बहुत थोड़े हैं, ये भी तुम समझ सकते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि चलती है, देवताओं ने तो कोई लड़ाई की नहीं। दैवी संप्रदाय सतयुग में ही होते हैं, आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाकी न देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, न कौरवों और पांडवों की हुई है। तुम रावण पर जीत पाते हो, कोई लड़ाई हुई नहीं। आज गणेश चतुर्थी वाला था ना, तो समझेंगे हम, एक्चुअली कोई लड़ाई हुई नहीं थी।
बाकी न तुम रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं इन विकारों पर जीत पानी है तो जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है। लड़ने का नाम ले, अगर लड़ने का नाम ले लड़ाई, वायलेंस बन जाए। एक सिंपल रोड रेज होता है, क्या उससे कोई सॉल्यूशन होता है? कभी भी। इसने गलती की, मारो उसको। उससे प्रॉब्लम बढ़ती है या कम होती है? हमेशा प्रॉब्लम बढ़ती है, सॉल्यूशन नहीं है। मारना इज नेवर अ सॉल्यूशन। तो देवता और असुर कैसे लड़ेंगे, कैसे मारेंगे एक दूसरे को? रावण पर जीत पानी है परंतु नॉन वायलेंस। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विक्रम विनाश होते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाप कहते मेरे साथ बुद्धि का योग लगा तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन है तो बुद्धि योग उस बाप से ही लगाना है तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अभी तुम प्रैक्टिकल में उनसे योग लगा रहे हो। इसमें लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाप के साथ योग लगाएंगे, वही बाप से वर्षा पाएंगे। सबसे इजीएस्ट क्या है? इजीएस्ट चीज क्या है? कुछ गलती हुई, किसी ने गलती की, इजीएस्ट चीज क्या है? बाप को याद करो। नॉर्मली सॉरी कह दे। सॉरी बोलना। सॉरी बोलना तो बहुत डिफिकल्ट है। दीदी गुस्सा करना। गुस्सा करना, वेरी गुड। किसने बोला? गुस्सा करना इजीएस्ट है। मतलब विकार को यूज करना बहुत इजीएस्ट है कोई भी चीज में। परमात्मा क्या इजी काम करेगा? जो देव आत्माएं हैं वो इजी काम करेगी क्या? इजीएस्ट है। गुस्सा कर दो, कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन कर दो, मैसेज का जवाब मत दो, इजीएस्ट काम है। टफ काम क्या है? टफ काम क्या है? डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। कौन उसको सा काम? शुभकामना शुभभावना दो और संकल्पों में भी शुभभावना शुभकामना दो। शांत रहना, संकल्प में फिर भी रहम की भावना, शुभ भावना। तो परमात्मा इजी काम करेगा, डिफिकल्ट काम करेगा? देवता या असुर लड़ेंगे? बाबा कहते बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। तो आसुरी संप्रदाय लड़ने का नाम तो ले तो वायलेंस हो जाए। रावण पर जीत पानी है परंतु नॉन वायलेंस। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विक्रम विनाश होते। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाप कहते मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन है ना, तो बुद्धि योग उस बाप से लगाना है तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अभी तुम प्रैक्टिकल में उनसे योग लगा रहे हो। इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होगा। सब हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। फिर क्लास ट्रांसफर और नंबरवार जाकर बैठते हैं ना, तुम भी नंबरवार जाकर वहां राज्य करेंगे। कितनी समझ की बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग बाबा। धन्यवाद, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहला पॉइंट है, इस कयामत के समय जब कि सत्युग की स्थापना हो रही है तो पावन जरूर बनना है। बाप और बाप के कार्य में कभी संशय नहीं उठाना है। एक मिनट। लौकिक में बहुत युक्ति से विशाल बुद्धि बनकर चलना है। कोई ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जो सुनने वाले मूंझ जाए। वरदान है, मनमत और मनमत परमत को
मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ न कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्माओं के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है। इसलिए चेक करो और कराओ, एक कदम भी श्रीमत के बिना न हो, तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। एक कदम भी श्रीमत के बिना न हो। कितना अच्छा बाबा ने कहा, अल्पज्ञ आत्माओं के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है। कई ऐसी आत्माएं हैं, उनको देखकर, उनका कुछ ऐसे एटीट्यूड देखकर ये संकल्प उत्पन्न होता है, क्या है, ऐसा है, वैसा है। ये भी मनमत है। किसी का कोई ज्ञानी आत्मा के कोई संस्कार देखते हैं ना, फिर संकल्प उत्पन्न होता है, क्या हो गया, ये मनमत है। ये समझो ये सब मनमत है। तो मनमत और श्रीमत, और वो डगमग करता है। अच्छा, उस समय क्या संकल्प आए? हर आत्मा का अपना अपना रोल है, या दूसरा ये महान आत्मा है, हमारी भावनाएं ये श्रेष्ठ आत्मा है। चलो ब्राह्मण आत्मा में आपने देखा ऐसे संस्कार, क्या भावनाएं होनी चाहिए, ये महान आत्मा है, देव आत्मा है। तो ये अगर उसको देख के थोड़ा भी अल्पज्ञ, एक है ब्राह्मण आत्मा, एक है बाकी आत्माएं, वो है मनमत। तब बाबा ने कहा पद्मों की कमाई, अगर ऐसी श्रीमत पर चलेंगे, शुभ भावना का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर तो बहुत सुना, शुभ भावना का सागर कौन बन सकता है? कुछ भी हो जाए, सागर मतलब कमी नहीं है। सागर मतलब ये नहीं 10 बार मैंने शुभ भावना रखी, अब मैं नहीं रख सकती हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं, अच्छा स्लोगन है, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। अब एक इशारे है, बीज रूप स्थिति का अनुभव करने के लिए एक तो मन और बुद्धि दोनों को पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इसी को ही याद की शक्ति व अव्यक्ति शक्ति कहा जाता है। देखो, ब्रेक अच्छी चाहिए, अगर ब्रेक नहीं दे सके तो भी ठीक नहीं, अगर टर्न नहीं कर सके तो भी ठीक नहीं। तो ब्रेक देने और मोड़ने की शक्ति से बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। एनर्जी जितना जमा होगी उतनी ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। बीज रूप के लिए ब्रेक चाहिए। ब्रेक में ये जब ये टेस्ट करते हैं ना, ड्राइविंग का टेस्ट, जिस समय ब्रेक कहा उस समय उसका अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ गई गाड़ी, कितना, इतनी सी इंच भी फेल कर देते हैं, है ना, गए ड्राइविंग टेस्ट में। तो ब्रेक ऐसा चाहिए कि स्टॉप, बाबा ने ब्रेक का डेफिनेशन बताया, स्टॉप, कहाँ स्टॉप हो जाए। मुझे भी लगा कि इस पर मुझे इसका डीप अभ्यास करना है। ब्रेक पावरफुल हो, एक्चुअली एक्सीलरेटर तो हो जाता है, ब्रेक पावरफुल होना चाहिए। क्या लगता है आपको? हाँ, ब्रेक पावरफुल चाहिए, तब बीज रूप स्थिति होगी। तो स्टॉप, फिर
क्या होता है, कई बार हम कहते हैं हाँ जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है, बाबा जो भी करते हैं अच्छे के लिए, ड्रामा कल्याणकारी है। ब्रेक लगा, नेक्स्ट मिनट फिर चलने लगा, गाड़ी चलने लगी। उस समय ब्रेक लग भी जाता है बट फिर ऑटोमेटिक चलने लगे। ब्रेक मतलब ब्रेक। ये है ब्रेक, इसको कहेंगे, ठीक है, ये ब्रेक लगाना है।